जय हिंद साथियों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न। साथियों, यह प्रश्न पत्र 26/1/2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1955 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, ताजमहल डैश की याद में बनवाया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, एम.एफ. हुसैन डैश के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, ट्रेम्पोलाइन खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं, कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया कहलाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सूत्री विभाजन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डैश कहलाता है? तो क्या कहलाता है साथियों? ऑप्शन सी, संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, वियना शहर डैश नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है वियना शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधित विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टोन कहलाती है एकल प्रवृत्ति आवृत्ति की ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, जैविक रूप से अवघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टिन जैविक रूप से अवघटित नहीं होने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, मिस्र देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं उन्हें कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? ऑप्शन सी, निलंबन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है? तो क्या कहलाता है साथियों? ऑप्शन सी, अर्धनारीश्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान डैश से लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1957 में जम्मू एवं कश्मीर का संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्जा
दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महान हिमालय क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था वित्तीय घाटा वित्त पोषण का अर्थ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी तोल्काप्पियम से संबंधित है महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य की पारंपरिक चित्रकला है पट्टचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प विज्ञान से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शिल्प शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था 49 अक्षांश उत्तर डैश के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी 8 मिनट और 12 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए सबरी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुशीनगर में पहली जैन परिषद आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से डैश का आदर्श वाक्य था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी प्रथम एशियाई गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था दिल्ली राजहारा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः निम्न किस इस्पात कारखाने को की जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी भिलाई इस्पात कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बैट को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था मनुष्य को युग्मक जिसे अंडाणु और शुक्राणु भी कहते हैं में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए गुणसूत्रों का एक सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा डैश है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए 10 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में डैश संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के किनारे स्थित नहीं है अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी राज्यपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, दिल्ली विधानसभा के पास किन क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्वास्थ्य विभाग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए रविवार को 26 अक्टूबर 1947 में। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर के जीके जिस लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।